आज मैं अपने पापा की वो बात साझा करने वाली हूँ जिसे सुनकर आप ये सोचेंगे कि क्या दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं। जी हाँ, ऐसे इंसान हैं जिनमें से एक मेरे पापा हैं। ऐसा इंसान अब इस समय मिलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। एक बार मैं अपने मायके में थी और मेरी अम्मा बुआ के घर गई हुई थी। घर में हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरी छोटी बहन निशा और मेरे पापा और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे। तो हमने पापा के लिए मूंग की दाल रोटी बनाई और अपने लिए क्या सोचा कि हमने मैगी बनाएंगे। पहले पापा को खाना देंगे, उसके बाद हम मैगी बना के खाएंगे। मैंने पापा के लिए खाना लगाया, उनके लिए थाली परोसी। मेरे पापा कभी बिना घी का खाना नहीं खाते हैं। उनका खाना कोई देख ले तो दाल में भी घी, रोटी उठा लो तो घी टपकता रहेगा, ऐसा खाना खाते हैं। तो मैंने उनके लिए थाली परसी और जब मैं देने गई तो गांव के ही एक बुजुर्ग आ गए। पापा ने अपनी थाली उनके सामने सरका दी कि काका लो ये आप खाओ। तो उन्होंने बहुत कहा कि मैं अभी खा के आया हूँ, तुम खाओ, लेकिन मेरे पापा नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं आप खाओ। उन्होंने अपनी थाली दे दी और मुझे बोला मंजू मुझे दूसरी थाली ले आओ। तो मैं पापा को ऐसे घूर के देखने लगी। पापा बोलते हैं बिटिया ऐसे घूर क्यों रही हो, दूसरी थाली लगा लाओ। मैं बोली मैंने तो दाल इतनी ही बनाई थी, मैं और क्या लगा के ले आऊं, बस रोटी है। तो पापा बोले बिटिया दाल नहीं है तो क्या हुआ, नमक है ना, रोटी में घी लगा, नमक रख और प्याज काट, मिर्ची रख, ले आ, उतना बहुत है। यकीन मानिए मैं ये सुनकर और ये देखकर दंग रह गई कि मेरे पापा ने अपनी घी की परसी हुई थाली सामने सरका दी दूसरे के लिए और खुद ने नमक, रोटी, मिर्ची और प्याज के साथ खाना खा लिया। ऐसा नहीं है हम कोई गरीब हैं या बहुत ज्यादा वो हैं, लेकिन संस्कार है ये उनके। ये उनका मैं देख करके ना हैरान थी। और मैं क्या बोलूं अब आपको कि मेरे पापा कितने अच्छे हैं। ये होती है इंसानियत। इंसानियत का धर्म निभाना मैंने अपने पापा से सीखा। ऐसे संस्कार मैंने अपने पापा से सीखे कि कोई बड़ा आ जाता है तो खड़े हो जाओ, सीट छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो, वो जगह छोड़ दो, क्योंकि वो उम्र में आपसे बड़ा है। मैंने हमेशा यही किया। मैं कभी भी बस में यात्रा करती हूँ, अगर मुझसे कोई बड़ा है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग खड़ा है, मैं अपनी सीट तुरंत छोड़ देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खड़ी हो सकती हूँ, वो नहीं। मैं उनको बैठने के लिए कह देती हूँ और मैं खुद खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि दान पेटियां हम मंदिरों में लगाते हैं, मंदिरों में रखते हैं। हम ऐसी जगह दान पेटियां रखें जहां लोगों को मदद मिल सके, जैसे कि अस्पताल में, ताकि गरीब को इलाज मिल सके। हम दान पेटियां रख सकते हैं अनाथ आश्रम में, हम दान पेटियां रख सकते हैं वृद्धाश्रम में, जहां हमारे गरीब माता पिता रहते हैं, उनको सहायता मिल सके। इंसानियत का यही धर्म है। भगवान नहीं कहते हैं कि आप मेरे धर्म स्थल पर आकर दान पेटियां लगाएं और इतना सारा दान करें। उन्हें रुपए पैसे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। धन दौलत और रुपए पैसे की जरूरत है गरीबों को। आप उनकी मदद कीजिए, आगे बढ़िए और दान पेटियां अस्पतालों में, अनाथ आश्रम में और वृद्धा आश्रम में लगाइए। वहां उनकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पैसे न होने की वजह से कितने ही गरीबों को, कितने ही लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। कितने ही माता पिता वृद्ध आश्रम में रहते हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना चाहिए होता है, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, जिन्हें छोड़ दिया जाता है। जिन्होंने पाला, बच्चों को बड़ा किया, समाज के लायक बनाया, उठना बैठना सिखाया, ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे पद पर उन्हें बिठाया, वही बच्चे उन्हें अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ देते हैं। तो उन्हें भी तो 2 वक्त की रोटी चाहिए ना। तो दान पेटियां वृद्धाश्रम, अनाथालय और अस्पतालों में लगनी चाहिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि दान पेटियों को इन 3 जगह और लगाएं, ताकि और सबको भी सहायता मिल सके। कोई बिना इलाज के मरे नहीं, सिर्फ पैसों की वजह से। पैसे नहीं है तो इलाज नहीं मिल पाता है, पैसे नहीं है तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, पहले इतना पैसा जमा करिए। अस्पतालों में तो ऐसा हाल है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इन 3 जगह पर दान पेटियां लगाने का सबको अनुरोध है कि करवाइए ये काम।
दान पेटियां इन 3 जगह पर लगवाइए जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। धार्मिक स्थलों पर इतना ज्यादा जरूरत दान पेटियों की नहीं है। भगवान आपसे धन नहीं मांगते हैं, बल्कि इंसान खुद जाके मत्था टेकता है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, खुद मांगता है भगवान से। भगवान क्यों आपसे धन मांगने लग गए? भगवान तो कहते हैं इंसानियत का धर्म निभाइए, आप एक दूसरे की मदद कीजिए, इंसान हो तो इंसान का कर्तव्य निभाओ।